आप सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आप परमेश्वर की निज प्रजा हैं। आप परमेश्वर के लिए याजकों का समाज है, जिसे परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। आपको पवित्र लोग बनाया है और इस संसार में आपको रखा है एक उद्देश्य के लिए। उसके पास एक पर्पस, एक प्लानिंग है आपके लिए, क्योंकि आप प्रीशियस है उसके लिए। तो अपने आप को तैयार कीजिए। आप जानिए कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में क्या चाहता है, और परमेश्वर आज आपसे जो बात करने जा रहा है, निश्चित रूप से उससे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। अपने मनों को तैयार कीजिए। आप सबों को मैं जय मसीह कहती हूँ। प्रभु आप सबों को आशीष दे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से बातचीत करने के लिए अपने मन को तैयार करेंगे और प्रार्थना करके परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु हमारे बीच में आ जा, ताकि हम तेरी बात सुन सकें, तेरे वचन को जान सकें, तेरी प्लानिंग के अनुसार हम काम कर सकें और अंत में हम उस दौड़ को पूरा करके उस इनाम को पा सकें। अपनी आँखों को बंद करेंगे। इस समय आप अपने प्रार्थना निवेदन प्रभु के पास ला सकते हैं। प्रभु आपकी प्रार्थना स्वर्ग से उतर कर निश्चित रूप से आज आपके जीवन में प्रभु कुछ कार्य करने जा रहा है। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से आपने आज का ये दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है, और जब हम आपके पास आते हैं, आपकी आशीष को पाते हैं, महसूस करते हैं कि हम जीवितों की संगति में हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक एक क्षण हमारे ज़िंदगी में जोड़ने के लिए राजा, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। निश्चित रूप से आज आप हम में से हर एक के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। आज का ये वचन आपने दिया कि हम इसके द्वारा आशीष पाए, आपकी प्रतिज्ञाओं को याद कर सके, आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके, आपकी करुणा हमारे जीवन में बहुतायत से बह सके। थैंक यू जीसस। इस समय धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर पिता, हमारे साथ फेसबुक लाइव में जुड़े हर एक जन के लिए, जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप बैंड के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, आशीष मांगते हैं खुदा। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप सिस्टर को, ब्रदर को और उनके पूरी टीम को आशीषित कीजिए। पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं कि आपके वचन को हम समझ सकें। मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों और उसके 13 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5 और 6, वर्स 5 और 6। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5 एंड 6। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा।
मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जब भी हम इन वचनों को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कितना प्यार करता है प्रभु आपसे, कितना प्यार करता है प्रभु मुझसे, कि वो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। वो हमें एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता है। वो हमेशा, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, इसलिए वो हमेशा अपने अंकवार में हमको लेके चलता है, अपनी गोद में उठाता है, क्योंकि हम उसकी भेड़े हैं। और जब हम उसके शब्द को सुनते हैं तो वो आनंदित होता है। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुन रही हैं, मेरी भेड़े मुझे जानती हैं। और तब वो कहता है निडर हो, मैं तेरा सहायक हूँ। यहाँ पर यही वो कह रहा है। वो कहता है मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा सहायक मेरा परमेश्वर यहोवा है। मेरा प्रभु हर वक्त मेरे साथ रहता है और उसने वादा किया है कि वो एक सहायक देगा, और उसने अपना वादा पूरा किया। उसने सहायक दिया, उसने सहायक दिया। हम जब जॉन चैप्टर 14 को देखते हैं, जॉन चैप्टर 14, उसको जब हम देखते हैं तो हम उसमें उसकी इस प्रतिज्ञा को पाते हैं। जॉन चैप्टर 14 में मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूँ। चैप्टर 14 के 15 और 16 वर्स को पढ़ रही हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इसी के 23 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। मतलब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके पास आएंगे। हम का मतलब त्रिएक परमेश्वर है। ये त्रिएक परमेश्वर आपके पास हर पल हर समय रहेगा। और ये वादा जो यहाँ पर हमें स्मरण दिलाने के लिए है कि तुम्हारे साथ मैं सदैव रहूँगा, क्योंकि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। ये हमारा परमेश्वर है जिसने मुझसे और आपसे वादा किया है, और वो वादे का पक्का है। उसने जो प्रतिज्ञा की वो पूरी करता है। वो ऐसा महान परमेश्वर है कि वो हमसे हर पल हर समय प्रेम करता है। वैसे तो हम उसकी उपस्थिति के बारे में बहुत सारी बातों को पाएंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ 3 बातों पर मनन करने जा रही हूँ। हम 3 बातों पर मनन करेंगे। पहली चीज़, उसकी उपस्थिति को लेकर पहली चीज़, आंसुओं के समय वो हमारे पास उपस्थित रहता है। हमारे आंसुओं के समय वो हमारे साथ उपस्थित रहता है। वो हमें छोड़ता नहीं है। जब हमारी आंखों में आंसू होते हैं, वो हमें प्यार से हमें अपनी गोद में उठाता है, हमारी आंखों से आंसुओं को पोंछता है और उसे गिरने नहीं देता, वरन कुप्पी में रखता है। वो ऐसा महान परमेश्वर है। जब आप मरकुस और उसके 5 अध्याय, मार्क चैप्टर 5 वर्स 21 से 23 तक देखेंगे, मार्क चैप्टर 5 और उसके वर्स 21 से 23 तक आप उसमें पाएंगे। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नाम का आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। ये था वो समय जब उसके आँखों से आंसू बह रहे थे, इसलिए कि उसकी बेटी मरने पर है, इसलिए कि उसकी बेटी
को जीवन चाहिए। एक पिता अपने आंसुओं से भरा हुआ वहां पर आया, अपने आंसुओं से भरा हुआ वहां पर यीशु मसीह के चरणों में आ गया और वहां पर विनती कर रहा है, मेरी बेटी मरने पर है, मेरी बेटी मरने पर है। तब आंसुओं के समय उसे प्रभु का ख्याल था, वो प्रभु की ओर देख रहा था। जब हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, हमारा ध्यान प्रभु की ओर जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हर पल हर समय हमारे साथ है और वो हमारी आंखों से बहने वाले हर एक आंसू को पहुंचेगा। वो ऐसा महान प्रभु है जो मेरे लिए और आपके लिए आया, और जैसा उसने वादा किया कि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, तो उसने सहायक को भेजा। उसने उस सहायक को भेजा। प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के 8 वचन में भी उसने अपने चेलों से वादा किया, जब सहायक आएगा तब तुम पवित्र आत्मा से भरोगे और सारे यहूदिया में, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और सारे संसार में तुम परमेश्वर के वचन को फैलाओगे। इस प्रेम के बारे में लोगों को बताओगे तब जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा। और जब आप उसके दूसरे अध्याय को पढ़ते, एक्ट चैप्टर 2 को, तो आप उसके 1 वर्ष से 4 वर्ष तक पढ़ेंगे। आप उसमें पाएंगे कि वे लोगों ने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद अब वो पवित्र आत्मा से भर गए, और पवित्र आत्मा से भरकर अब उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और कहा, उद्धार सिर्फ यीशु के नाम में है। ये है वो पवित्र आत्मा। तो हर पल वो सहायक आपके पास है। तो यहाँ पर अभी यीशु मसीह की उपस्थिति उसे स्मरण में आई। वो दौड़ के यीशु मसीह के पास आया। उसकी बेटी मरने वाली है। एक पिता है जिसकी आंखों में आंसू है। मेरी बेटी, छोटी बेटी जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो मरने वाली है, वो मरने वाली है। वो दौड़ा, यीशु मसीह के पास आया, उसके चरणों में गिरा। जब आप आंसुओं की भरी हुई तराई में होकर गुजरो, यीशु मसीह को उपस्थित पाओगे। यहाँ पर याईर की जिंदगी में, उस सरदार की जिंदगी में, उस आराधनालय के सरदार की जिंदगी में यीशु मसीह की उपस्थिति है। यहाँ वो दौड़कर यीशु मसीह के पास आया क्योंकि उसने यीशु मसीह की उपस्थिति को देखा है। जब भी आप दुख में, क्योंकि उसने आपसे वादा किया है, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई घाटी से भी तो गुजरे, मैं तेरे साथ हूं। तो वो आपके साथ है, वो आपके साथ है और अभी वो आपको संभालना चाहता है। यदि आप किसी दुख में हैं, वो आपकी आंखों से आंसू पोंछने के लिए आज आपके बीच में हैं। अपने आप को उसके चरणों के पास रख दीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि याईर ने प्रार्थना की, इसने प्रार्थना की, मेरी बेटी मरने पर है, और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। आज आपके बीच में प्रभु है, उसकी उपस्थिति है। वो आपकी प्रार्थना सुनने के लिए स्वर्ग से उतर कर आया है और आज आपकी प्रार्थना सुन रहा है। यदि आपकी आंखों में आंसू है, वो आज पोंछने के लिए आपके बीच में है, वो पोंछने के लिए बीच में है। और तब यहां पर एक और घटना घटी। जब आप उसी के आगे पढ़ेंगे, मार्क चैप्टर 5 और उसके वर्स 25 को यहाँ लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने के बाद भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और वाकई में उसने चंगाई को पाया। यहाँ पर उसकी जिंदगी में भी आंसू थे। वो उस बहिष्कार को सह रही थी, क्योंकि जब आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक को देखेंगे, आप उसमें पाएंगे पुराने नियम में कि इस तरह जो लहू बहने का ये समय जो होता है, उस समय वो अशुद्ध कहलाती है, कि स्त्री अशुद्ध कहलाती थी।
जब पुराने नियम में आप देखेंगे स्त्री अशुद्ध कहलाती थी, उसे सबसे अलग रखा जाता था। तो सोचिए ये उस अशुद्धता को लोग अशुद्ध कहते थे, उसे वो कितने वर्षों से झेल रही थी। वो रात दिन आंसू बहाती होगी, कई जगहों पर वो जा नहीं पाती होगी, कई चीज़ों को वो कर नहीं पाती होगी, क्योंकि लोग कहते होंगे अशुद्ध है। वो खुद भी सोचती होगी इस बात को। तो अब जब उसने यीशु की उपस्थिति को जाना कि यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है, वो तुरंत दौड़कर प्रभु के पास आई। वो सरदार तुरंत दौड़कर प्रभु के पास आया, मेरी बेटी मरने पर है। ये तुरंत दौड़कर प्रभु के पास आई और उसने कहा कि मैं वस्त्र की छोर को ही छू लूंगी, क्योंकि भीड़ तो जगह देगी नहीं, कुछ होगा नहीं, तो मैं वस्त्र की छोर को छूंगी, क्योंकि उसे विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर। और उसने उस छोर को छुआ और उसने चंगाई को पाया। आपके आंसुओं के समय प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके पास है। वो आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। आंसुओं के समय वो आपके पास है। हम तीसरे इसको देख रहे हैं। हमने याईर को देखा, हमने लहू बहने वाली स्त्री को देखा। हम इसी में प्रभु की उपस्थिति, आंसुओं के समय प्रभु की उपस्थिति में हम तीसरे व्यक्ति को देख रहे हैं, और वो है मरियम और मार्था। मरियम और मार्था की आंखों में आंसू है, क्योंकि उनका भाई, जिसे वो बहुत प्यार करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का मित्र है, वो बीमार है। और अब उन्होंने एक खबर भिजवाई कि वो बीमार है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय जॉन चैप्टर 11 और उसके वर्स 3 को पढ़ेंगे, 3 और 4 को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखा है, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। उन्होंने खबर भिजवाई, उन्होंने एक संदेश भेजा कि जिससे तू प्रेम रखता है वो बीमार है। और ये मरियम और मार्था के आंसुओं का समय था। भाई बीमार है, उनकी आंखों में आंसू है, मेरा भाई बीमार है। जब आपके घर में कोई बीमार होता है, आपकी आंखों में आंसू होते हैं, आप रोते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु से, मेरे परिवार का ये सदस्य बीमार है, प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, आज तू अपनी चंगाई इसके लिए भेज दे। प्रार्थना करते हैं। इस समय भी जब आप जुड़े हैं इस फेसबुक लाइव में, निश्चित रूप से आप में से कोई ऐसे हैं जिनके घर में बीमारी की आत्मा है, और जो प्रार्थना निवेदन अपने भेज रहे हैं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में भी चंगाई आ जाए। तो प्रियो, आज आपके परिवार में चंगाई की नदियां बहने जा रही हैं। आज आपके परिवार में भी परमेश्वर की उपस्थिति के कारण चंगाई की नदियां बहने वाली। तो आप प्रभु के पास आ जाइए अपने सच्चे मन से, पूरे मन से, वैसे ही जैसे याईर आए अपनी बेटी के लिए, वैसे ही जैसे वो स्त्री आई, वैसे ही जैसे मरियम और मार्था ने, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में। हम दूसरी बात यहाँ देखेंगे। हमने पहली चीज देखी आंसुओं के समय प्रभु की उपस्थिति, हम दूसरी चीज देखेंगे मृत्यु के समय प्रभु की उपस्थिति। मृत्यु के समय, आंसुओं के समय उपस्थिति, हम दूसरी चीज देख रहे हैं मृत्यु के समय प्रभु की उपस्थिति। स्तिफनुस को चुना गया था। जब आप प्रेरितों के काम उसके 6वें अध्याय को देखेंगे, आप उसमें पाएंगे स्तिफनुस का चुनाव हुआ था, उसे चुना गया था, और वो परमेश्वर के उन 7 सुनाम पुरुषों में से एक चुना गया स्तिफनुस, जिसने परमेश्वर के वचन को फैलाना चालू कर दिया था। हालांकि वो किसी और भी कार्य के लिए चुना गया, लेकिन उसके बावजूद वो परमेश्वर से प्रीति रखता है, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, और अब उसके वचन को लोगों तक पहुंचा रहा है कि परमेश्वर का महान प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी जिंदगी में प्रकट हुआ। इस बात को वो लोगों तक पहुंचा रहा है। और ऐसे समय में बाइबल हमसे कहती है उसका जो फेस है, उसका जो
चेहरा है वो उसके तेज से, नूर से भरा हुआ था, चमक से भरा हुआ था। और अब जब वो वचन फैला रहा है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, मसीह के विरोधी, और उन्होंने उसे पत्थरवाह करके मारने का पूरा योजना बना ली, मारने की योजना बना ली। और अब जब उस पर पत्थरवाह किया जा रहा है और वो निरंतर प्रभु की स्तुति कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय जयकार कर रहा है, गुणगान कर रहा है, प्रभु के वचनों को लगातार बोल रहा है, ऐसे समय में उस पर पत्थरवाह किया जा रहा है। और जब आप प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय और उसके 56 वचन को देखेंगे, एक्ट चैप्टर 7 वर्स 56, एक्ट चैप्टर 7 वर्स 56, यहां पर उस पर पत्थरवाह किया जा रहा है। और जब पत्थरवाह किया जा रहा है, उसने प्रभु की उपस्थिति को देखा। मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ देती हूं। उस पर पत्थरवाह किया जा रहा है और वो लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर। मैं वचन पढ़ रही हूं, 55 से पढ़ रही हूं, एक्ट चैप्टर 7 वर्स 55 एंड 56। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। उसने वहां पर जब मृत्यु का समय है, वो उसके ऊपर पत्थरवाह कर रहे हैं और अब वो मरने पर है, और ऐसे समय में हम कह सकते हैं वो प्रभु में सोने पर है। ऐसे समय में उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, उसने परमेश्वर की महिमा देखी, उसने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। उसने उस मृत्यु के समय में प्रभु की उपस्थिति को देखा। उस मृत्यु के समय प्रभु वहां उपस्थित है। याईर के घर में मृत्यु की आत्मा आई है। जब आप उसको मत्ती रचित सुसमाचार के 9 अध्याय के 18 वचन से पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 18, आप उसमें पाएंगे याईर कहता है मेरी बेटी मर गई और उसके घर में एक दुख है, मृत्यु का दुख है। उस मृत्यु के समय में उसे प्रभु की उपस्थिति का स्मरण है। उस मृत्यु के समय में स्तिफनुस ने प्रभु की उपस्थिति को देखा, प्रभु की उपस्थिति को देखा। उसने उस अनंत जीवन को पाया क्योंकि उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। और जब उससे उसकी आत्मा जब इस शरीर को छोड़ी तो वो सीधा स्वर्ग की ओर गई, क्योंकि उसको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं आया है। उसको लेने के लिए वहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, वहां पवित्र आत्मा की सामर्थ है। क्योंकि यहां लिखा हुआ है 55 वर्ष में, एक्ट चैप्टर 7 वर्स 55 में, कि वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया। ये त्रिएक परमेश्वर है, ये वो त्रिएक परमेश्वर है जो उसे लेने आया है, स्तिफनुस को लेने आया। ये मृत्यु के समय में प्रभु की उपस्थिति है, मृत्यु के समय में प्रभु की उपस्थिति है। हम एक और व्यक्ति के बारे में देखेंगे। हमने स्तिफनुस के बारे में देखा, हमने याईर के बारे में देखा, और इस समय हम लूक का रचित सुसमाचार लूक चैप्टर 7 और उसके 12 और 13 वर्स को देखेंगे। लूक चैप्टर 7 वर्स 12 एंड 13। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, उससे कहा मत रो। तब उसने उसके पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। उसने कहा मत रो। ये वो मृत्यु का समय है। वो जवान जो
मर गया है और जिसे दफनाने के लिए कब्र की ओर लेके लोग जा रहे हैं, उस मृत्यु के समय में प्रभु की उपस्थिति है वहां, और वहां उसको उसका हृदय तरस से भर गया है। और अब वो उस विधवा से कह रहा है, वो नाइन नगर की उस विधवा से प्रभु कह रहा है, मत रो, मत रो। जब भी इस तरह की परेशानी जिंदगी में आती है, जब भी इस तरह का दुख आपकी जिंदगी में आता है, प्रभु कहता है मत रो, प्रभु कहता है मत रो। वो आपके पास है, वो आपके साथ है, उसकी उपस्थिति आपके पास है, उसकी उपस्थिति आपके पास है। और यदि आपके प्रिय लोग प्रभु में हैं तो याद रखिएगा प्रियो, वो यहां से उनकी आंखें बंद होगी और उनकी आंखें खुलेगी प्रभु के पास, स्वर्गलोक में उनकी आंखें वहां खोलेंगी। क्योंकि प्रभु ने कहा उस डाकू से, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जिस दिन आंखें बंद होगी वो उस दिन आपका प्रिय स्वर्गलोक में होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के साथ आपको लेने आएगा, इस संसार में आएगा, तब हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम जो उठा लिए जाएंगे, अपने प्रियों से मिलेंगे वहां जाकर। इसलिए वो कहता है मत रो, क्योंकि ये मिलन हमेशा हमेशा का है, ये मिलाप हमेशा हमेशा का है। तो परमेश्वर यहां पर आपको यही बात कह रहा है। जब आप आंसुओं के समय में होते हैं, प्रभु की उपस्थिति आपकी जिंदगी में होती है। जब आप मृत्यु के समय में होते हैं, प्रभु की उपस्थिति आपकी जिंदगी में, मृत्यु के दुख के समय में होते हैं, प्रभु की उपस्थिति आपकी जिंदगी में होती है। मरियम और मार्था ने कहा, प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। लेकिन प्रभु की उपस्थिति अब है, और उस उपस्थिति में प्रभु ने उसे मृतकों में से जिंदा किया। वो कब्र से बाहर निकला लाजर। प्रभु की उपस्थिति जीवन देती है, बहुतायत का जीवन देती है। प्रभु की उपस्थिति अनंत जीवन देती है। याद रखिएगा प्रियो, अपने आप को उस उपस्थिति में रखिए कि प्रभु की उपस्थिति आपकी जिंदगी में आ जाए। हम यहाँ पर तीसरी बात को देखेंगे। हमने दो बातों को देखा, आंसुओं के समय प्रभु की उपस्थिति, मृत्यु के दुख के समय प्रभु की उपस्थिति। हम तीसरी बात देख रहे हैं, कठिन परिस्थितियों में प्रभु की उपस्थिति। कठिन परिस्थितियों में प्रभु की उपस्थिति होती है। जब आप दानियल की पुस्तक को देखेंगे, दानियल और उसके चैप्टर 3, दानियल चैप्टर 3 और उसके 25 वर्स को देखिए। डैनियल मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। दानियल चैप्टर 3 वर्स 25। फिर उससे कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। ये दानियल के वो 3 दोस्त हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जिन्होंने यहाँ पर मूर्त के सामने प्रणाम करना नहीं स्वीकारा। और राजा ने जो आज्ञा निकाली थी कि उसे धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा, तो ये आज्ञा यहाँ पर अब इनके ऊपर भी लागू हो रही थी कि ये मूर्तों के सामने नहीं झुक रहे हैं, तो क्या करना है, इन्हें आग के भट्टे में डाल देना है। और इनसे कहा गया कि अब भी समय है, झुक जाओ। इन्होंने एक जवाब दिया, मैं आपके लिए उसे भी पढ़ देती हूँ। दानियल 3 अध्याय, दानियल चैप्टर 3 और वर्स 16 से पढ़ रही हूँ। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर, 17 वर्स, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए आग के भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। ये है उनका विश्वास। उस परेशानी के समय, उस मुसीबत के समय में
उस मुसीबत में, कठिन परिस्थिति है सामने में, और उस कठिन परिस्थिति में अब इनका विश्वास है कि इनका परमेश्वर इनके साथ है। उस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर साथ में है, और वाकई में परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाला, परमेश्वर की उपस्थिति। और इस उपस्थिति को राजा ने भी देखा कि मनुष्य वो कौन है, वो परमेश्वर के पुत्र के समान है। वहां पर ईश्वर के पुत्र के समान एक दिखाई दे रहा है, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को राजा ने भी देखा। आप हमेशा स्मरण में रखिएगा, हमेशा इस बात पर आप विश्वास कीजिए कि आपके हर दुख, हर सुख, हर परिस्थिति, चाहे वो कठिन हो, चाहे वो अच्छी हो, जब आप खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में होती है। जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में होती है। जब आप किसी समस्या से घिरते हैं, किसी कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में होती है। वो हर पल, हर समय आपके साथ होता है। वो हर पल, हर समय आपको थामता है, आपको संभालता है। उसकी उपस्थिति हमेशा आपके साथ रहती है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसकी उपस्थिति आज हमारे बीच में है। यदि आपकी आंखों में आंसू है, वो पोंछ देगा। यदि आप किसी मृत्यु के दुख की पीड़ा से होकर गुजर रहे हैं, वो आपको संभाल लेगा और कहेगा मत रो। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वो आपके साथ है। दानियल को जब सिंहों की मांद में डाला गया, उसकी उपस्थिति वहां है। दानियल को उसने वहां से छुड़ाया, बचाया, सिंहों के मुंह को उसने बांध दिया। वो आपके साथ हर पल, हर समय रहता है। महसूस कीजिए, मैं महसूस करती हूँ उसकी उपस्थिति को निरंतर। मैं इस समय यहाँ भी महसूस कर रही हूँ, उसकी उपस्थिति यहाँ इस समय में है। वो हमारे बीच में है। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए उस उपस्थिति को, क्योंकि वो हर पल, हर समय आपके साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। उसने आपसे वादा किया है, उसने आपसे वादा किया है, मतलब वो आपके साथ है, जगत के अंत तक आपके साथ है। इस समय अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को उसकी उपस्थिति में ले आइए। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए कि उसकी उपस्थिति आज आपके बीच में है। उसकी उपस्थिति आज आपके बीच में है। ठीक उसी तरह वो जब आपने उसे कहा कि तू मेरा अगुवा है, तू मेरा अगुवा है, तो वो आपकी अगुवाई कर रहा है। उस नाव में जिसमें आप बैठे हैं, वो आपको पार लेके जाएगा, मतलब आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा। चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है प्रभु मैं नाश हो रही हूँ, या प्रभु मुझे बचा ले, मैं नाश हो रहा हूँ, क्योंकि वो आपके साथ है। वो जानता है, वो जानता है आपकी हर एक परिस्थिति को। उस पर भरोसा रखिए। जितने लोगों के बारे में आज हमने देखा, उन्होंने उस पर भरोसा किया, विश्वास किया। उस लहू बहने वाली स्त्री ने विश्वास किया। उसने नहीं कहा कि यीशु मसीह मेरे सर पर हाथ रख, उसने कहा वस्त्र की छोर को छू लूंगी तो चंगाई को पालूंगी। उसने विश्वास किया। आज प्रभु चाहता है आप पे विश्वास करें, उसके पास उसी विश्वास के साथ आ जाइए। आज आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहा है। अपने आप को उसके हाथों में सौंप दीजिए। उससे कहिए प्रभु तू मेरे पास आ जा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो हर पल, हर समय आपके साथ रहता है। वो हर पल आपको संभालता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसकी आवाज़ को सुनिए। आज वो आपसे बात करने जा रहे हैं। वो आपसे बात कर रहा, उस आवाज़ को सुनिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। घोर अंधेरे में दीप है तू मेरा, दर्द में है तू सुकून मेरा। यीशु
मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। निश्चित रूप से वो इस समय आपके साथ है, वो रात और दिन आपको संभालता है, वो आपका प्रभु है, वो आपका परमेश्वर है। इस समय आपके बीच में उसकी उपस्थिति है। उस उपस्थिति को महसूस कीजिए, उस उपस्थिति को महसूस कीजिए, क्योंकि वो आज आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। निश्चित रूप से आप लोगों को छू रहे हैं कि वो चंगाई को पाले। आज हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा जो बीमारी की अवस्था में है। प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनकी जिंदगी में चंगाई की नदियों को बहा दीजिए खुदा, और राजाओं के राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। निश्चित रूप से आप चंगाई कर रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद देते खुदा। महान परमेश्वर, इस समय बहुत से लोग अपने प्रार्थना निवेदन आपके पास लेकर आते हैं। आने वाले समय में जो वचन को सुनेंगे उनके भी प्रार्थना निवेदन होंगे। प्रभु जी, उनकी प्रार्थनाओं पर अपने कानों को लगाइए खुदा। सामर्थी परमेश्वर, उनकी प्रार्थना निवेदनों को आप स्वीकार कीजिए, हाँ और आमीन के साथ खुदा। महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए, आशीष की नदियों को बहा दीजिए, उनकी जिंदगी में आशीष आने पाए खुदा। थैंक यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। महान परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं खुदा, बहन सोना मसीह के लिए, ब्रदर किशोर मसीह के लिए, और जितने लोग इस समय फेसबुक लाइव में जुड़े, एक एक जन के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते खुदा। ओ महान परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाते हैं खुदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदा। महान परमेश्वर पिता, जब मैंने अपने आप को सुनने की, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी एक एक वचन के लिए खुदा। थैंक यू जीसस। हर एक प्रार्थना को इस समय आपके चरणों के पास लाते हैं प्रभु, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस, आप हमारे बीच में हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु आज के वचन के लिए। धन्यवाद कि आप हर पल हर समय हमारे साथ होते हैं, हमें संभालते हैं। हर दुख, हर सुख, हर पीड़ा में हमारे साथ होते हैं, हर कठिन परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं। पिता का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते राजा। सारी आदर महिमा आपको देते हैं खुदा, और एक एक जन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, प्रभु आपके साथ है, आपके साथ है प्रभु। महसूस कीजिए उसे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।